के चुनावी रण में पहले चरण के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कल शाम पहले चरण के लिए प्रचार का दौर थम जाएगा और ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज, सियासी दलों के धुरंधर धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी मिशन बिहार के तहत सीमांचल के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पीएम सहरसा में भी सियासी समीकरण को साधेंगे। तो अमित शाह का भी तूफानी प्रचार जारी है। आज अमित शाह 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीतामढ़ी के रीगा में, शिवहर के चंदौली में और मधुबनी के खुटौना में अमित शाह हुंकार भरेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार भी आज 2 जिले में 6 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर में 3, गोपालपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बांका में, रजौन और शंभूगंज में जनता से वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव भी एक बार फिर से चुनावी सभा का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। वे आज बक्सर, भोजपुर, सारण, दानापुर, नालंदा और पालीगंज में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार के रण में आज एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भी वोटरों को गोलबंद करने उतरेंगी। सोनबरसा और लखीसराय में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी, जबकि समस्तीपुर के रोसड़ा में रोड शो करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। तो ये आज दिग्गज जो चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। और बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। तेजस्वी यादव पर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा है। किशनगंज की सभा में सीधा हमला तेजस्वी यादव पर। दरअसल तेजस्वी यादव के एक बयान पर उन्होंने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को आतंकी बताया था। अब ओवैसी से गठबंधन पर बयान दिया था। तेजस्वी को ओवैसी ने अब चुनौती दी है। एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखकर दिखाएं, मैं गर्व से अपना धर्म पालन करता हूं। तो अब देखिए, चुनावी जनसभा के दौरान बयानबाजी का दौर भी जारी है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। तेजस्वी यादव के एक बयान का जवाब देते हुए ओवैसी ने उन पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए। तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। देखिए, दरभंगा के केवटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने
मुस्लिमों पर विवादित बयान दे दिया। अशोक यादव ने बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केवटी का चुनाव पाकिस्तान की सीमा पर लड़ाई जैसी है। मुस्लिम योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कह दीजिए तौबा तौबा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी, दंगा फसाद करने वालों की जगह जेल में होगी। को मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं, अशोक जी को भी विश्वास दिला के जा रहा हूं, अगर तुम केवटी के डेमोग्राफी को चेंज किए हो और यहां एक भी घुसपैठिया होगा, उस घुसपैठियों को जहां से आया है उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। अब यहां केवटी की धरती पर इस देश में दंगा फसाद कराने की कोई मीटिंग नहीं होगी। केवटी का विधानसभा जब चुनाव होता है तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ाई कर रहे हैं। 800 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूं कि कह दो तौबा तौबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। कह दो तौबा तौबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। इस बार केंद्र का जनता खड़ा है, अगर आप सामने सामने हो तो हम भी सामने सामने लेके के सरिया मुरेठा बांध के एक बार जिसके गमछा है मुरेठा बांध के ऐसे संदेश दीजिए, जिसके पास है मुरेठा बांध के संदेश। अब बीजेपी सांसद अशोक यादव के तीखे बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस और आरजेडी ने अशोक यादव पर निशाना साधा है तो बीजेपी और जेडीयू ने सांसद के बयान का बचाव करते हुए सबका साथ सबका विश्वास का नारा बुलंद किया है। ऐसे जाहिल और मूर्ख भी सांसद हो जाते हैं। इस आदमी को यह तक नहीं पता कि देश में योजनाएं भाजपा के पैसों से नहीं चलती हैं, आम आदमी के टैक्स से चलती हैं, और वो टैक्स मुसलमान भी देता है। अगर इनको आम आदमी के टैक्स से अपनी तनख्वाह नहीं लेनी है, मतलब भत्ता नहीं लेना है, मतलब क्योंकि उसमें मुसलमानों का भी पैसा है। तो आप एक सांसद होने के बाद, भारत की संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह का वक्तव्य देते हैं, इसका मतलब है कि आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था से मतलब नहीं है। आज जब हम जनधन योजना लेकर के आए हैं और विभिन्न योजनाओं को बिहार में उतार रहे हैं, तब हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, पंथ, संप्रदाय और मजहब नहीं पूछा। मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग से आने वाले लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी नारा दिया कि न्याय के साथ विकास, सभी धर्मों के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, न्याय के साथ विकास का नारा उन्होंने दिया और बताया है कि पूरा बिहार मेरा परिवार। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। इस चुनाव में बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद के दोनों बेटे जैसे एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। देखिए, महुआ की जनसभा में पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिस पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी भी पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता होती है और वही मालिक होती है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को नादान तक बता दिया है और ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और ये पोस्ट किसी और के जवाब में नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के उस बयान के जवाब में पोस्ट किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी होती है। और तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करते लिखा है कि किसी भी पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता होती है। अब इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी और लालू प्रसाद ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है। उन्होंने लोगों से मुकेश रोशन को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील भी की, साथ ही अपील की कि उम्मीदवार को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रखें।
एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें और तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, सरकार बनाने का एक मौका दीजिएगा। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। देखिए, राहुल गांधी ने बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा के बाद उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी बेगूसराय में ही मछुआरे के बीच पहुंच गए। वहां न सिर्फ वो मछुआरों से मिले बल्कि मछुआरों के साथ तालाब में उतर गए, जाल लेकर मछली पकड़ने लगे। तालाब में उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उतरे। तालाब में राहुल गांधी का अलग ही अंदाज दिखा, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, जो मछुआरों के साथ तालाब में मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। अब राहुल गांधी का मछली पकड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी जी मछली मारें, तालाब में कूदें, कुआं में कूदें, मैकेनिक बनने का नाटक करें, कुली बनने का नाटक करें, खेत में जाने का नाटक करें, खलिहान में जाने का नाटक करें, लेकिन जो असलियत है वो सब जानते हैं। ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोकतंत्र के अंदर जो सेवक की जगह बनकर के सेवा करना चाहिए, वो अपने को राजा महाराजा समझते हैं। तो राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने जाल में फंसी मछली को पकड़ने से लोकप्रिय नहीं होंगे ये कहा, और ये भी कहा कि लोगों का दर्द राहुल गांधी को जानना पड़ेगा। बेगूसराय में राहुल गांधी ने वोट के लिए एक सर्कस जैसा सीन दिखाया। ये जाली आदमी लंगूर की तरह कूद गए और जाल में पहले से रखा हुआ मछली को उठा करके लोगों को मजाक करते हैं। छी 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 छी। अरे गरीबों का दर्द जानने हो तो जानने वाला जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। लंगूर की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जिले के गोपालपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। सीएम गोपालपुर के बिनोवा उच्च विद्यालय में जेडीयू उम्मीदवार बुलो मंडल के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अन्य क्षेत्र में वोट की अपील करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में 3 जगह पर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहां पर आदर्श मध्य विद्यालय तिनटंगा में नीतीश कुमार का चुनावी जनसभा है, जिसको लेकर तैयारी जो है वो तकरीबन पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले नीतीश कुमार गोपालपुर विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद फिर कहलगांव विधानसभा के गोराडीह गांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है और फिर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के करहरिया गांव में आज सीएम चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि गोपालपुर विधानसभा में जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं बुलो मंडल, उनके समर्थन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बिहार में से नीतीश कुमार आगे लेकर जा रहे हैं और बिहार लगातार विकास कर रहा है। ऐसे में बिहार में आज भी बहार है और कल भी बहार रहेगी।
बिहार में बाहर है और बाहर आगे आएगी रहेगी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को हर तरह से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बिहार की सरकार काम कर रही है। विकास का काम हो रहा है, नौजवानों के लिए काम हो रहा है, शिक्षा के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए काम हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से बिहार में बहार है और आगे भी रहे। खबर आपको औरंगाबाद से बताते हैं, जहां नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। वहीं गोमदाही गांव मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब गोमदाही गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। गांव में नदी के ऊपर दशकों से पुल नहीं है। ग्रामीण आज भी चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं और इसी चचरी के पुल से 15 गांव के हजारों लोग रोज सफर करते हैं। विरोध के बाद चेतन आनंद ने जनता से वादा किया कि जीत कर आएंगे तो पुल जरूर बनाएंगे। रेवोल्यूशन की भी कहे थे, चुनाव से पहले आए थे, हमारे दरवाजा पर कह के गए थे कि जीतेंगे तो उसके बाद पुल हम बनाएंगे। तो जीत गए तो नहीं ध्यान दिए, नहीं बनाए। यहाँ के पुल काट उठ के बड़वान ले गए। सरकार की नीतियां जो है, आज जब इतना पुल बन गया, इतना क्या कहते हैं रोड बन गया, इतना डेवलपमेंट का काम हो गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा ये डेवलपमेंट का? ये हमको लगता है कि ये एक चिंताजनक विषय भी है। यदि सदन के पटल में इतने सालों में, क्योंकि हम किसी एक को नहीं बोलेंगे, 2005 से ही नीतीश जी की सरकार है और उसके बाद भी अगर ये पुल नहीं बना है तो किसी ना किसी की ये कमी रही है कि वो सदन पटल में इसको पहुंचाने के लिए मतलब सक्षम नहीं हो पाए या फिर उधर तक पहुंचा नहीं पाए।